सिद्धार्थनगर जनपद से एक बार फिर सरकारी राशन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गरीबों के हक का राशन खुलेआम कालाबाजारी की भेंट चढ़ा और शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। ताजा मामला तहसील बांसी अंतर्गत खेसराहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बन के गांव का है, जहां ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन कटौती और कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार हर महीने कार्डधारकों को पूरा राशन नहीं देता। जब कार्डधारक विरोध करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है और कहा जाता है कि साहब को पैसा देना पड़ता है, जो मिल रहा है ले लो वरना वो भी नहीं मिलेगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहले ये राशन दुकान कोटेदार के पति समीउल्लाह के नाम थी, जिसे कालाबाजारी की शिकायतों के बाद निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में वही दुकान पत्नी के नाम से दोबारा आवंटित कर दी गई और अब फिर से वही खेल दोहराया जा रहा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी बांसी को शपथ पत्र और महजरनामा सौंपा। 23 दिसंबर 2025 को जांच अधिकारी गांव पहुंचे और ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक न तो कोटेदार की दुकान निरस्त हुई और न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई। कोटेदार मनमानी कर रही है, पूरा राशन नहीं देती, शिकायत करने पर धमकाती है, गरीबों का हक मारा जा रहा है। कार्डधारकों का आरोप है कि कोटेदार पहले एक कांटे से तौल दिखाती और फिर दूसरे कांटे से कम राशन देती है। पूरा राशन मांगने पर कहती है नहीं मिलेगा, ज्यादा बोलोगे तो नाम काट दिया जाएगा। मामले पर जिला पूर्ति अधिकारी सिद्धार्थनगर ने बयान दिया है और कहा है कि गांव में खुली बैठक कराई जाएगी। जांच में दोष सिद्ध होने पर कोटेदार का कोटा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन गरीबों के हक की इस आवाज को सुनेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। देखिए सूरज गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप प्रजापति है। संदीप, आज आप लोग जो है डीएम साहब से मिलने आए थे, बाहर डीएसओ साहब से बहस भी आप लोग की, क्या मामला है? मामला ये है, कोटेदारी का मामला है, जिसमें राशन प्रति यूनिट के पीछे 1 किलो कम दिया जा रहा है। 5 किलो मिलना चाहिए, जिसपे 4 किलो मिल रहा है पर यूनिट के हिसाब से। उसमें जो है केवाईसी पे 100 रुपया लग रहा है पर मेंबर के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। और जो है ये काटा जो सरकारी गवर्नमेंट जो जारी कर रही है, उसमें ये लोग पत्थर तोलते हैं और जो है ये प्राइवेट काटा धर के उस पर राशन देते हैं, जिससे उसी से ठग विद्या वाला काम किया जाता है। पर यूनिट के हिसाब से 1 किलो कम दिया जाता है उसी पे। और जो है चीनी जो आता है अंत्योदय वालों का, उसमें कभी 6 महीने में एक बार दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो है 35 किलो उनका अनिवार्य होता है, 32 किलो अनिवार्य होता है, उस पर 30 किलो दिया जाता है। और क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या ये है कि और जैसे मैं खुद स्वयं पीड़ित आदमी हूँ। मैंने यूनिट पीछे बढ़वाने के लिए किया था, अप्लाई करवाने के लिए बोला था उनसे, कोटेदार से। तो उन्होंने जिससे पर यूनिट के हिसाब से मेरा 500 रुपया चार्ज कर रहे थे। तो मैं बोला ठीक है, मैं इतना नहीं दे सकता हूँ, तो कुछ हिसाब से बताइए, तो काम कर दीजिए। तो बोल रहे हैं ठीक है 300 रुपया दे दीजिए। तो मैं उनके पास लेके गया, 1000 दिया 4 यूनिट के हिसाब से। राशन कार्ड बनवाना था, राशन कार्ड में यूनिट बढ़वाना था। तो उन्होंने बताया, जब मैं उनके पास गया पूछने कि मेरा काम हो गया कि नहीं हो गया, तो उन्होंने दिन प्रतिदिन झूठा आश्वासन दिया। फिर उसके बाद में मैं कड़ाई करके अपना पैसा मांगने गया कि भैया जी मेरा पैसा दे दीजिए, आपसे नहीं होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि अधिकारियों ने आपका पैसा खा लिया है, आप अपना पैसा भूल जाइए। कहाँ रहते हो? मैं ग्राम पंचायत बन के गाँव में रहता हूँ। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का नाम तलीमुन्निशा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहब्बत अली, ग्राम सभा प्रधान। ग्राम बन के गाँव पे। क्या समस्या है प्रधान? हमारे यहाँ कोटेदार जो भी ठीक है, पहले ये था कोटे की कम आ रहा है, हम अपने खुद ला रहे हैं, ठीक है, बांटते गए। अभी जब सरकार नियम दे दिया है, आपको गल्ला ओजन करके दे रही है, लोगों का 1 किलो आधा किलो चीनी नहीं देना, ये सब कहाँ से हो रहा है? आपका जो हक है, जो पब्लिक का, जनता को, उसको देना चाहिए ना है? अगर वो कोटे के जिम्मेदार बनते हैं कि हमारा चीज़ हमको दीजिए, उनको गाली दे देते हैं, भगा देते हैं। इतना लेके जाना हो तो जाइए, जो करना है कर लीजिए। हम लोगों के वासी के नाम पर 100 रुपया, नाम चढ़ाने के नाम पर 1000 रुपया, राशन कार्ड बनवाने के लिए 2000 रुपया, ये सब मांगा जा रहा है। और प्रधान तक के लोग शिकायत करते हैं, शिकायत पे कहा जाता है, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पा रहा है। वो अपनी बात डीएम साहब से मिलने आए? हाँ, डीएम साहब से मिल रहा है, उनको ज्ञापन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं डीएम साहब कि हम इस पे जांच करके पूरी कार्रवाई करेंगे।
क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार के किरमुन निसा ऐसे कुछ नाम है, उसके पति का समीउल्लाह नाम है, लेडीज के नाम से है। पहले उसी के नाम से कोटा था, सस्पेंड हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी औरत के नाम से बनवाया। डीएफओ साहब से आप लोग मिले? हाँ, उनसे भी मिले, उनसे भी किए, और हमको आश्वासन दिए हैं कि हम उसको पुनः जांच करके कार्रवाई करें। सर, बनके गांव की एक शिकायत आई है, वहाँ कोटेदार घटतौली करता है और टीम भी जांच करने गई थी। जी, ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक किसी तरीके की कोटेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं कल हुई है। उपजिलाधिकारी द्वारा शोकाज जारी कर दिया गया है, उसको कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई की प्रति मैं इनको दे दे रहा हूँ। उसको एक पक्ष का मौका दिया गया है, उसका जैसे ही स्पष्टीकरण आ जाता है पुनः एक टीम बना करके और पूरे गांव की खुली बैठक में उसकी जांच की जाएगी। यदि दोष सिद्ध होता है तो उसकी दुकान निरस्त कर दी जाएगी। सर, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि अगर इस तरीके का कोई करता है, कोई भी कोटेदार हो, उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से हाँ, तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई है। कल का शोकाज जारी हुआ है, उपजिलाधिकारी महोदय ने, ग्रामीण क्षेत्र का कार्रवाई वही लोग करते हैं, उनके द्वारा शोकाज जारी हुआ है। बिना उसका पक्ष सुने एक पक्षी कार्रवाई नहीं होती है, उसका पक्ष सुन करके पूरा एसडीएम साहब द्वारा उसमें कार्रवाई की सर, जाएगी। अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई निरस्त कर दी जाएगी दुकान।